हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 10 राइट। आपको लिखना है योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। आपको वो रेशनल नंबर्स बताना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। देखो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। मैंने कोई रेशनल नंबर्स ले लिया है यहाँ पे 2। ओके, देखो 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2/1 लिख सकता हूं मैं। हमें ये पता है कि किसी भी नंबर्स को 1 से डिवाइड करते हैं तो उस वैल्यू के आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/2। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, उसका जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो आपके न्यूमरेटर के अंदर चेंज हो जाती है। तो 2 का तो रेसिप्रोकल होता है। वैसे ही मैंने कोई नंबर्स लिया यहाँ पे 5। ओके, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/5। तो इसका भी रेसिप्रोकल होता है। अब मैं नंबर्स लेता हूं यहां पे 0। ओके, और 0 को क्या लिख सकता हूं मैं, 0/1 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 0/1 होता ना वो आपके 0 ही होती है। 0/1 0 ही होता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/0। ओके, अब देखो यहां पे 1/0 है ना, वो आपके 0 के बराबर नहीं होती है। ये 1/0 ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, ये जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इस वैल्यू को 1/0 नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो 0 ही एक ऐसी नंबर्स होती है जिसका रेसिप्रोकल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो गया 0। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल्स टू देयर रेसिप्रोकल। आपको वो रेशनल नंबर्स बतानी है जिनका रेसिप्रोकल उस नंबर्स के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो देखो यहां पे हमारे पास में 2 ही एक ऐसी नंबर्स होती हैं, 1 and -1, जिनका रेसिप्रोकल भी इस नंबर्स के ही बराबर होता है। कैसे, देखो 1 होता ना, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/1, और 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 और 1 तो बराबर है। ओके, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। वैसे ही मैंने कोई नंबर्स लिया है -1, तो -1 का रेसिप्रोकल हम क्या लिख सकते हैं, 1/-1, एंड 1/-1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1। तो -1 का रेसिप्रोकल भी क्या हो गया, -1 हो गया। मतलब यहां पे -1 है वो -1 के इक्वल हो गया, इसके रेसिप्रोकल इक्वल हो गया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया है यहां पे 2, और 2 का मैं रेसिप्रोकल फाइंड आउट करता हूं। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/2। तो 2 and 1/2 तो बराबर नहीं होता है। ओके, तो यहां पे सिर्फ 2 ही एक ऐसी नंबर्स होती है जिनका रेसिप्रोकल उस नंबर्स के बराबर होता है। कौन कौन सी नंबर है, 1 and -1। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। आपको वो रेशनल नंबर्स बतानी है जो उसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर होती है। ओके, तो रेशनल नंबर्स में देखो मैंने यहां पे 1 लिया है, तो 1 की नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई, -1। तो 1 और -1 तो बराबर नहीं है। अब मैंने यहां पे नंबर्स लिया है 3, तो 3 की नेगेटिव वैल्यू क्या आ गई, -3। तो ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, 3 और -3 तो बराबर नहीं होता ना। वैसे ही मैंने कोई नंबर्स लिया अभी यहां पे 0। ओके, और 0 की नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, -0। तो हम इसको लिखते ही नहीं ना, 0 तो 0 होता है। ओके, 0 को हम माइनस नहीं लिखते कभी भी। तो 0 ही एक ऐसी नंबर्स होती है, 0 ही एक ऐसा नंबर्स है जिसकी नेगेटिव वैल्यू भी उस नंबर्स के ही बराबर होती है। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। Now your next and last question of this exercise is question number 11 fill in the blanks। आपको blanks को fill करना है इस questions के अंदर। Your first question is 0 has reciprocal। तो 0 has no reciprocal। हमें पता है 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। देखो इस क्वेश्चन को हमने इसे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किया है। देखो 0 होता ना, 0 को हम लिखते हैं, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 होती है वो आपके नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो 0 ही एक ऐसा रेशनल नंबर्स होता है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर्स एंड आर देयर ओन रेसिप्रोकल। आपको वो नंबर्स बताने हैं, वो रेशनल नंबर्स बताने हैं जो
उस खुद के ही रेसिप्रोकल नंबर्स के बराबर होते हैं। तो ये तो हमें पता है 1 and -1। तो 1 and -1 ही दो रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल नंबर्स के बराबर होते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। आपको बताना है कि -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। देखो रेसिप्रोकल में क्या है कि इसका न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। तो 5 माइनस का 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस के 5/1 लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-5 एंड 1/-5 को हम लिख सकते हैं -1/5। ओके, सो the reciprocal of -5 is -1/5. Now next question number 4 is reciprocal of 1/x. आपको बताना है कि 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है वेयर x नॉट इक्वल टू 0, जहां पे x की वैल्यू है वो आपके 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x को क्या लिख सकते हैं अपन x/1 इसका रेसिप्रोकल। सो x/1 को क्या हो गया x हो गया, x/1 इक्वल टू x। तो 1/x का रेसिप्रोकल हो गया अपना x। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज a। आपको बताना है कि दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है। देखो दो रेशनल नंबर्स लिया मैंने 1/2 एंड 3/4। इसका हमें प्रोडक्ट डिफाइन करना है। प्रोडक्ट मींस इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है दोनों ही रेशनल नंबर्स को। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है दो रेशनल नंबर्स के अंदर कि 1 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 3 या 3 एंड 2 4 या 8। सो 3/8 भी एक रेशनल नंबर्स होता है। तो दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा ही रेशनल नंबर्स होता है। तो इसका आंसर आ गया रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होता है रेशनल नंबर्स होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। आपको बताना है कि कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स मींस मैं यहां पे लिखता हूं 2/3 और 2/3 एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 3/2। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का रेसिप्रोकल भी क्या आएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया पॉजिटिव। ओके, सो द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज पॉजिटिव। दो कोई भी रेशनल नंबर्स हैं, कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, उसका रेसिप्रोकल भी हमेशा ही पॉजिटिव ही होगा। सो गाइज ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसके साथ में अपनी 1.1 एक्सरसाइज भी फिनिश हुई है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय।